हेलो हेलो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हो जहाँ भी हो। आज अपन शुरू करेंगे। आज एक मैथ्स का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज अपन बहुत ही बेसिक टॉपिक से मैं लूँगा, परसेंटेज में पढ़ाना चाह रहा हूँ। आज अपन शुरू करेंगे परसेंटेज। ठीक है, बहुत बेसिक है। इसको 2 लेक्चर में अपन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली मैं 2 लेक्चर में ख़त्म कर देता हूँ। मेरा एम रहता है कि मैं बेसिक तुमको बता दूँ ताकि तुम अपने से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, परसेंटेज इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। परसेंट मतलब हर 100 में। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ इस बच्चे के 20% मार्क्स आए, अगर मैं कह रहा हूँ इस बच्चे के 20% मार्क्स आए, इसका क्या मतलब है कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो उस बच्चे के 20 नंबर आए थे। यही अगर 200 का एग्ज़ाम हुआ था तो कितना बढ़ा, ये 2 टाइम्स बढ़ गया, तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उस बच्चे के कितने आए होंगे, 40। यही अगर 300 का एग्ज़ाम हुआ था तो कितना बढ़ा, ये 3 टाइम्स बढ़ा, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उस बच्चे के कितने आए होंगे, 60। समझ रहे? यही अगर 50 में एग्ज़ाम हुआ होगा तो ये कितना हो गया, आधा। तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा। तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, परसेंटेज का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि परसेंट मतलब हर एक 100 में, हर एक 100 में कितना है। अब देखते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 50%। 50% का सीधा सीधा मतलब है आधा। मतलब 50% ऑफ x इज इक्वल टू आधा ऑफ x। x को, ऑफ को हटा दो तो आधा गुणे x। ओके, x को गुणे में ऐसे रखते हैं, दिस विल बी x बाई 2। तो कहीं भी हो अगर 50% ऑफ 5 मतलब 70 लिखा हो तो आंख बंद करके 70/2 कर देंगे। ठीक है, तो 50% का मतलब हुआ आधा, ये अपन को याद रखना है। सिमिलरली 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 25% ऑफ y दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ y। ये कैसे लिख रहा हूँ ये सब मैं सिखाऊंगा। 25% को 1/4 कैसे लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा आगे। तो 1/4 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू y/4। तो अगर कोई तुमसे पूछे 25% ऑफ 125 क्या होगा, तो विदाउट कैलकुलेशन वी शुड बी राइटिंग दिस 125 125/4। ठीक है, क्योंकि 25% कितना होता है, 1/4। सिमिलरली 12.5% इज इक्वल टू 1/8। तो अगर कोई पूछे 12.5% ऑफ 675, सीधा सीधा विदाउट कैलकुलेशन 675/8। ये कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये सब मैं नहीं लिखा रहा हूँ यार। 10% मतलब क्या होता है ये तुमको पता होगा। 10% मतलब 1/10। ये देख लो कैसे निकालते हैं। कोई भी लिखा 20% मतलब 20 आउट ऑफ 100, 1/5। 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100, 1/10। 30% मतलब 30 आउट ऑफ 100 मतलब 3/10। 50% मतलब 50 आउट ऑफ 100 मतलब 1/2। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज किसको कहते हैं, परसेंटेज मतलब प्रत्येक सैकड़ा में, जैसे मान लो 100 आम है, उसमें से 10 आम खराब है, तो कहोगे प्रत्येक 100 में कितने आम खराब हैं, 10, मतलब 10% आम जो है वो खराब है। तो उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कि 20% मार्क्स मतलब कितना होता है, तो 100 में 20 नंबर, तो 200 में 40 नंबर, 300 में 60 नंबर, है ना। इस तरह से हमने देखा। फिर हमने देखा 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हैं, 12.5% को क्या लिख सकते हैं, बाकी इस तरह से अपन ने देखा। अब मुझको एक बताओ कि एक आदमी है, कोई एक आदमी है जो एग्ज़ाम में, एक आदमी है जिसके एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स से
पासिंग मार्क्स से वो 10 नंबर ज़्यादा लाता है। पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज़्यादा लाता है? 10 नंबर ज़्यादा लाता है। टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स है 500, मतलब फुल मार्क्स जिसको बोलते हैं, फुल मार्क्स है 500। और उस इंसान के मार्क्स हैं, उसके मार्क्स हैं, उस इंसान के मार्क्स हैं 260। तो पासिंग, ठीक है, उस इंसान के मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स कितना, पासिंग मार्क्स कितना है और कितने परसेंट है, दोनों निकालना है। वैल्यू भी निकालनी है मुझे और परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट फुल का है। तो देखो, बहुत सिंपल सा सवाल मैंने दिया है। मैंने बोला है टोटल मार्क्स फुल मार्क्स से 500, मतलब 500 का एग्जाम हुआ था, है ना। मैं मान लेता हूँ पासिंग मार्क्स जो है x है। कितना है पासिंग मार्क्स? x पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज़्यादा ला रहा है? 10 नंबर प्लस 10, ये किसके बराबर है? 260 के। ये तो मैंने बोला है कि पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा ला के कितना नंबर ला रहा है? 260। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 260, मतलब x इज इक्वल टू 250। पासिंग नंबर कितना हो गया? 250 हो गया पासिंग नंबर। अब मुझको बताओ 250 500 का कितना है? ये अगर मैं निकालूंगा तो पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा क्या? तो मुझे पता करना है 250 500 का कितना परसेंटेज है। एक तरीका तो सीधा था, पहले इसको मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसे हो तो अपन को कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको नीचे लिखना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? फुल मार्क्स को नीचे लिख दो, जितना मार्क्स आया उसको ऊपर लिख दो, इनटू 100 करके परसेंटेज में ये ला दो। मतलब उस पासिंग परसेंटेज कितना हुआ? 50% हुआ पासिंग परसेंटेज। मतलब अगर उस बच्चे को 50% मार्क्स आ रहे हैं तो वो पासिंग परसेंटेज हुआ। इसी को मैं और थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाओ यार, चेक करना दो ये हो रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसी को मैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ 500 मार्क्स का फुल एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। बच्चे के आए 45% मार्क्स, बच्चे के आए 45% मार्क्स और वो पासिंग मार्क्स से 25 नंबर कम रह गया। पच्चीस नंबर कम रह गया। तो कितना परसेंटेज है? पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स को पासिंग परसेंटेज बोला गया है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मार्क्स से। तो देखो, मुझको पता है 500 का एग्ज़ाम हुआ था, बच्चा कितना लाया है? 45%। तो मैं सीधा कर लूँगा 45% ऑफ 500 कितना होता है। तो मैं निकाल लूँगा 45% को लिख दूँगा आउट ऑफ 100 इंटू 500। ये कट गया, 5 पचे 25, 2 पाँचों के 20, तो 22। मतलब उस इंसान के मार्क्स आए 225। 225 लाने के बाद भी भाई साहब पास नहीं किए हैं, पास करने से 25 नंबर से छूट गए हैं। तो अगर वो भाई साहब 225 में और मैं 25 जोड़ दूं तब वो भाई साहब पास करते हैं। यानी ये जो नंबर है ये क्या है? पासिंग नंबर है। अब वो भाई साहब 250 नंबर पासिंग नंबर तो है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज कितना है। तो अपन को चुपचाप से निकाल लेना 250 500 का कितना परसेंट होता है ना। तो नंबर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू इनटू 100, यही तो होगा परसेंटेज में 50%।
ठीक है। तो अभी तक अपन ने परसेंटेज में क्या क्या देखा, देख लो। अभी तक मैंने देखा क्या क्या होता है, परसेंटेज को क्या बोलते हैं वो देख लिया हमने। 50% को 1/2, 25% को 1/4, 12.5 को 1/8, 10 को 1/10, 30 को 3/10, 50 को 5/10 मतलब इवेंचुअली 1/2, 20 को 2/10 तो इवेंचुअली 1/5, है ना। फिर कुछ न्यूमेरिकल किया अपन ने। अब देखो, अब एक तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, हर जगह आता है, सॉरी फिर से कर रहा हूँ। वो एग्जाम क्या कह रहा है, मान लो किसी आदमी के पास 500 रुपये हैं, किसी आदमी के पास 500 रुपये हैं, ठीक है। इस आदमी के पास 500 रुपये हैं, बैंक में वो आदमी जमा करता है और बैंक उसको 5% इंटरेस्ट देता है। कितना देता है? 5% इंटरेस्ट देता है। तुम कहोगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। नहीं, ये परसेंटेज से सॉल्व हो जाएगा। 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद, नहीं चलो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ये कौन से बैंक में, ये एसबीआई में भाई साहब ने पैसे जमा किए। क्यों लिखा नहीं रहा? एसबीआई में भाई साहब ने पैसे जमा किए। 1 साल के बाद उन्होंने अपना पैसा निकाला और वो जाके एचडीएफसी में जमा कर दिया उन्होंने। एचडीएफसी बैंक उनको 6% का इंटरेस्ट दे रहा है। फिर से उन्होंने 1 साल के बाद पैसा निकाला और मुझे पूछ रहा है उनके पास कितने पैसे हैं, और वो जो पैसा है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है उनके इनिशियल अमाउंट से। कहानी समझ में आ गई? उस इंसान के पास 500 रुपये थे, उसने वो एसबीआई में गया, उसने 500 रुपये जमा कर दिए। एसबीआई उसको 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा था। उसने 1 साल पर एनम, ऑब्वियसली पर एनम है, ये इंटरेस्ट रेट जो है ये पर एनम है, सालाना है। यहाँ भी पर एनम है, ये भी सालाना है। 1 साल तक, ईयर्स नहीं होगा, 1 ईयर होगा। 1 साल तक उसने एसबीआई में जमा रखा, फिर उसने पैसे निकाले। इस पैसे को मैं बोल देता हूँ एक्स। इस पैसे को फिर वो एचडीएफसी ले गया, क्योंकि उसको पता चला कि एचडीएफसी तो 6% इंटरेस्ट दे रहा है। तो अपन को निकालना है कि 1 साल बाद जब उसने एचडीएफसी से भी पैसा निकाला तो उसके पास कितने पैसे थे, और ये पैसा जो है, ये वाई जो है, जो वाई पैसा है वो 500 से कितना ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, 500 रुपये भाई साहब ने जमा किए 5% इंटरेस्ट रेट पर 1 साल के लिए। तो मुझको बताओ 5% ऑफ 500 कितना होगा? 5% ऑफ 500। ये सब कहानी किसकी हो रही है? एसबीआई की। ये कहानी है एसबीआई की। 5/100 ऑफ 500, 25 रुपये इनको क्या मिला है? इंटरेस्ट। तो जब वो भाई साहब एसबीआई से पैसे निकाल रहे होंगे, जब वो भाई साहब एसबीआई से पैसे विड्रॉ कर रहे होंगे 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, तो उनको कितने पैसे एसबीआई देगा? सिर्फ 25 रुपये थोड़ी देगा, उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी देगा। तो उनको मिलेंगे 525 रुपये। ठीक है, उनको इतने रुपए मिलेंगे, 525 रुपये। अब ये जो 525 रुपये है ये भाई साहब कहाँ ले गए? ये ले गए वो एचडीएफसी में। 525 रुपये आप एचडीएफसी में ले गए, कितना इंटरेस्ट रेट पे? 6% इंटरेस्ट रेट पे, है ना। 6% इंटरेस्ट रेट पे आप 525 रुपये ले गए। अब मुझको बताओ, जब आप 6% इंटरेस्ट रेट पे ले गए पैसे 1 साल के लिए, तो अब तो आपको 6% ऑफ 525 इंटरेस्ट मिलेगा ना, या 6% ऑफ 500 मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने बैंक बदल दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सर इन्होंने एचडीएफसी के लिए तो प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, आपने ये जमा किया एचडीएफसी को, इस कहानी से मतलब क्या है? एचडीएफसी को तो ये पता भी नहीं है कि ये एसबीआई से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है। तो ये तो एकदम नकारा बात हो गई, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो एचडीएफसी को तो 525 मिला है, वो 6% 525 पे देगा, जो कि बात एकदम सही है। तो 6/100 ऑफ 525, राइट। यानी अपन को मल्टीप्लाई करना है 5.25 इंटू 6।
6 5 30, 7 में 3, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 5 30 31, 31.5 रुपये उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। तो जब HDFC उनको वापस करेगा पैसा, जब वो विड्रॉ करेंगे तो सिर्फ इतना ही पैसा थोड़ी मिलेगा, उनको कितना मिलेगा? जितना उन्होंने HDFC में जमा किया था, 525 लिखेंगे यहाँ, 500 नहीं लिखेंगे, याद रखना है इस बात को, प्लस इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट उनको मिला वो 5 1 6 3 2 5 556.50। मतलब वो इंसान जब टोटल पैसे 2 साल के बाद जब बैंक से वो निकाल के घर गया होगा अपनी बीवी को देने के लिए, तो उसकी बीवी ने तो देखा था कि भाई साहब 500 रुपये ले गए और वापस कितने ला रहे हैं? 556.50। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो है कितना रुपए ज़्यादा है? तो ये तो बहुत आसान है, 556.50 माइनस 500, 56 रुपए ज़्यादा है। लेकिन वो मान लो इवेंट कोई एक ऐसा बैंक है, मान लेते हैं HDFC बोलते हैं, ICICI एक बैंक है, ठीक है। तो अब ये चलो इसको बाद में करेंगे, ये चीज़ अपन बाद में करेंगे, इससे कंफ्यूज हो जाओगे सिंपल और कंपाउंड में। तो मुझे ये बताना है कि ये 56.50 कितना परसेंटेज में ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में इसको करोगे? 500 के कंपैरिजन में करोगे या 525 के कंपैरिजन में करोगे? 525 ही था, आई होप, राइट? फर्स्ट वाला 525 ही था। तो अब उसकी बीवी ने कितने पैसे दिए उसको? 500, लेके कितना आ रहा है? 556। तो 525 से तो कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं है। तो 56.50 कितना परसेंटेज है 500 का? तो कुछ नहीं करना है, 56.50 इंटू बाय 500, मैक्सिमम अमाउंट लिख दो यहाँ पे, जिसको परसेंटेज में लिखना है वो लिख दो, इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 56.50 बाई 500 गुने 100%, ये कट गया, 5 डिवाइडेड बाई 56.50 ये कट लेते हैं, 5 एकम 5 6 5 5 दिया 15, मतलब दो के बाद डेसिमल था, 2 के बाद डेसिमल दे दिया, मतलब दिस इज इवेंचुअली 10.30%। ठीक है, ज़्यादा है, 10.30% ज़्यादा है उनके इनिशियल अमाउंट से इतना परसेंट ज़्यादा है। और ये 1 साल की कहानी नहीं है, ये 2 साल के बाद हो रहा है ज़्यादा इतना, ये याद रखना, 1 साल की कहानी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर से देख लो क्या हो रहा है इसके साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भाई साहब हैं जो 500 रुपये उनकी वाइफ ने उनको दिया, वो लेके गए, उनको पता चला SBI अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो SBI में गए, 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे जमा कराया। जब उन्होंने जमा कराया तो 1 साल बाद उनको पता चला कि HDFC तो इससे अच्छा दे रहा है, इंटरेस्ट रेट 6% दे रहा है, तो वो पैसे निकाल के लाए, 6% पे यहाँ ले गए और 1 साल वहाँ जमा करा के रखा। फिर उन्होंने ये X अपनी को पता चल गया, X कितना आया था 525, ये Y पता चल गया, Y कितना आया था 556.50। तो उन्होंने जब ये पैसा निकाला तो ये पता करना था ये Y कितना है। Y अपन ने जब कैलकुलेट करा, फिर मुझे पता करना था Y 500 रुपये से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो पहले मैं SBI का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 500 रुपये 5% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो 5% ऑफ 500 मैंने निकाला, दिस विल बी हिज इंटरेस्ट। जब SBI उनको वापस देगा तो ऑब्वियसली सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा प्लस इंटरेस्ट भी देगा, तो 525 वापस किया उसको। अब जो वो HDFC में गया तो उसने तो 525 रुपये जमा किए, HDFC वाले को 500 रुपये का कुछ कहानी पता भी नहीं है वो 525 कैसे बना के लाया है। HDFC को सिर्फ इतना पता है कि 525 रुपये मेरे पास आए हैं और 6% इंटरेस्ट रेट पे, तो 6% ऑफ 525 हमने कैलकुलेट किया, 31.50 हुआ। जब HDFC से विड्रॉ करेगा तो 525 प्लस
31.50 विच विल इवेंचुअली कम आउट टू बी 556.50। अब ये 2 साल के बाद जब ये वाइफ के पास अपने 556.50 रुपए लेके गया तो वाइफ काफ़ी खुश हुई। उसने पूछा कि ऑब्वियस बताओ कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो भाई साहब ने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ये अमाउंट ज़्यादा अमाउंट क्या हुआ, ज़्यादा तो यही है, इतना ही अमाउंट ज़्यादा है। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो इनटू 100 विच इज इवेंचुअली 10.3% ज़्यादा है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब देखो और कोई सवाल करवाऊँ या आज के लिए इतना ही रखते हैं? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, फिर अपन और करेंगे। चलो बाय।